सम्माननीय साधु समाज, महासभा के सभी सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं संत मत का ज्ञान कल्याणकारी और गंभीरतम है। इस ज्ञान को जो बार बार सुनते रहते हैं तो कुछ कुछ समझ में आने लगती है। इसलिए इस ज्ञान को बहुत एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयास करना चाहिए। सुनने का एक संस्कार बन जाता है। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, जीव सुख पावे, जीव सुख पावे, जीव सुख पावे, 4-5 बार। जीव किसे कहते हैं? अगर कोई कह दे शरीर को जीव कहेंगे, शरीर ही जीव है, तो गलती हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, जीव किसे कहते हैं? जो दुख में पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम ने वनवास काल में लक्ष्मण जी से कहा था, माया ईसन आप कहे, जान कही सो जीव। जो माया को, ईश्वर को, अपने आप को नहीं जानता है, उसको जीव कहते हैं। माया के 2 रूप होती है, सामान्य माया और जोग माया। जीव सामान्य माया को पूरा पर नहीं जानता है और जोग माया को भी नहीं जानता है। सामान्य माया किसको कहेंगे? जोग माया किसको कहेंगे? 14 इंद्रियों संग में रह करके आप और हम जो कुछ देखते सुनते हैं, ये सब के सब हो गए सामान्य माया। जोग माया किसको कहते हैं? जब कोई साधक या साधिकाएं अंत साधना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ध्यान करती हैं, ध्यान सफलता मिल जाती है। तो जिस क्षण सफलता मिलती है ध्यान करने में, उसी क्षण 5 कर्म इंद्रियां
हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, ये 10 इंद्रियां छूट जाती है। तब अंदर में 4 मिनट संग्रह करके जो कुछ देखा या सुना जाता है उसी को महापुरुषों ने कहा जोग माया। जीव पूरी तरह से सामान्य माया को भी नहीं जानता है और जोग माया को भी नहीं जानता है। माया ईश्वर आप है, ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जानता है ठीक ठीक, इसका पहचान भी नहीं है और अपने आप को भी पहचान नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा है, इसी को जीव कहते हैं। जो माया को ईश्वर को अपने आप को नहीं जानता है इसको जीव कहते हैं। यह जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीर धारण करते छोड़ते आ रहा है। तो शरीर धारण करने में और छोड़ने में जीव को असह्य कष्ट होता है। अगर इन कष्टों से कोई बचना चाहती हैं उन्हें क्या करना होगा। पहले लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, उन्हें ईश्वर की भक्ति करनी हो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब विचार यह है जो ईश्वर सबसे पहले के हैं, जो ईश्वर सबके आधार सर्वाधार हैं, जो ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर अपना मूल बाहर रखे हैं, ऐसे ईश्वर की कैसे भक्ति करेंगे जिससे हम जीव का परम कल्याण हो जाए। अपने देश में एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनका एक नाम राम बोला भी है, क्योंकि जन्म जब से इनका हुआ तो ये पहले राम बोले थे, हे राम। पीछे नाम पड़ा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी महाराज ने विरह पुस्तिका में लिखा है, जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सब में और सबसे बाहर हैं, अगर सही भक्ति करके अपना कोई परम कल्याण चाहती है उन्हें क्या करना होगा। उन्होंने विनय पुस्तिका में लिखा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंते। कैसा भगवंत? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। कितना खुलासा है। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंते, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो परमात्मा इंद्रियों की ज्ञान से परे हैं, सब में और सबसे बाहर हैं, अगर सही मानव की भक्ति करके दुखों से छूटना चाहती हैं उन्हें क्या करने की सलाह दी तुलसीदास जी महाराज ने? 3 अवस्था तक तब उनकी सही भक्ति होगी। हम जीव जागृत अवस्था में दोनों भोग बीच में रहती हैं, सपना अवस्था में कंठ में, सुषुप्तावस्था में घनित अवस्था में छाती में। तो साजी कहना है जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, इंद्रियों की ज्ञान से परे हैं, अगर सही भक्ति की आप करना चाहती हैं आप छाती में नहीं जाए, मतलब गहरी नींद में आप नहीं जाए।
कंठ में आप नहीं जाए, मतलब स्वप्न में आप नहीं जाए। अभी जो वर्तमान दोनों भाव बीच में जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं रहे, तब आपकी सही भक्ति होगी। तीन अवस्था के परे कौन सी अवस्था है, इसमें जाने से सही भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। उसी को महापुरुष ने कहा तुरीक अवस्था। तुरीय अवस्था का प्रारंभ कहां से होता है, इसका अंत कहां होता है? तो दोनों भावों के बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। जीव को आज्ञा मिलती है, तुम परमात्मा पास जा सकते हो। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से तुरीय अवस्था का प्रारंभ और कैवल्य में जाकर की समाप्ति। अजीब को कहा जाना है कैवल्य के पार, तुरीय अवस्था में, तब पुरुष की प्राप्ति होगी। तो तीन अवस्था छोड़ने के लिए कहा। तो अभी जागृत अवस्था में है, तुरीय अवस्था में प्रवेश करना है। जागृत अवस्था से हम तुरीय अवस्था में जाएंगे, और रास्ता कैसा है? पंचाल कोट के महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब, इन्होंने उस रास्ते संबंध में कहा, वो रास्ता कैसा है, इसमें जीव को चलना होता है। खन्ने तीखी बालों ने की एक मार्ग जाना, और रास्ता कैसा है? तलवार की धार के समान पतला, बाल की नोक से अत्यंत छीना। उस मार्ग पर चलने से सही भक्ति होती है। उस मार्ग में कैसे चलेंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुष ने कहा, भाई अगर उस महीन मार्ग आप घुसना चाहते हैं, तुरीय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो पहले अपने शक्ति पैदा करें, तब शक्ति आ जाएगी उस साधन विशेष करने की, जिस साधन विशेष के द्वारा आप तुरीय अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। शक्ति कैसे पैदा होती है? असुर उपासना से। असुर उपासना में क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? एक नाम का जप जो गुरु बता दें, एक गुरु का ध्यान, ये हो गए असुर उपासना। इसके बाद सूक्ष्म उपासना में जो क्रिया है, इसकी सफलता में जो तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। तो वस्तु उपासना जब तक करेंगे नहीं ठीक से, सूक्ष्म शक्ति नहीं आएगी। जैसे मोटे मोटे अक्षरों लिखे बिना महीन अक्षर लिखने शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसी मोटी उपासना किए बिना सूक्ष्म करने की शक्ति नहीं आएगी, नहीं आती है। तो हम लोगों को पूरे मुस्तैदी के साथ बल प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप करना चाहिए, एक का ध्यान करना चाहिए। आप तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए इस सही भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। ये जो हम लोग दो आंखें हैं, अब दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है। दृष्टि धार प्रकाशमयी है, असमान रेखा में चलती है। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं, यहां से सीधा सूर्य तक चली जाती है शक्ति ने, क्यों? समुद्र रेखा में चल रही है। फूकना बंद कीजिए। हाँ, मैं कह रहा था कि दृष्टि की धार सूर्य तक जाती है, शक्ति नहीं है। क्यों? समुद्र रेखा में चल रही है। रात में ताराओं को देख लेते हैं, जिसका शक्ति नहीं है। सभी चीजों को देखते हैं, जिसका शक्ति नहीं है। कैसे सटेगी? यही भेद गुरु बताते हैं। यही असली ब्रह्म दीक्षा।
वे क्या बताते हैं? अंधकार में देखने कला बताते हैं। अंधकार में देखिए, टिक लगा के देख, सिमटिका से देखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।